की जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाए, न सूरज हो, न चांद, न धरती, न आकाश, केवल असीम जलराशि और एक जीवित आत्मा। ये कोई कल्पना नहीं, ये ऋषि मार्कंडेय की प्रलय दर्शन की सच्ची कथा है, जो स्वयं ईश्वर के विराट रूप में विलीन होकर महाप्रलय के साक्षी बने। मार्कंडेय एक चिरंजीवी ऋषि। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा उठी, मैंने सृष्टि का आरंभ तो देखा, परंतु अंत कैसा होगा? क्या मैं प्रलय देख सकता हूं? उन्होंने ये जिज्ञासा लेकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। घोर तपस्या के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम वो देखोगे जिसे देखना मनुष्यों के लिए संभव नहीं। और फिर एक दिन अचानक प्रलय आरंभ हुआ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सब अदृश्य हो गए, पृथ्वी हिलने लगी, आकाश जलमग्न हो गया, सारा ब्रह्मांड केवल एक सागर बन गया, अंधकार और गर्जना से भरा हुआ। ऋषि मार्कंडेय वो अकेले उस अपार जल में बहते रहे, न किनारा, न दिशा, न समय का भान। सैकड़ों वर्षों तक वो केवल प्रलय के जल में तैरते रहे, भूख, प्यास, अंधकार, थकावट सब कुछ पार करते हुए। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक वट वृक्ष पर, जो जल के ऊपर स्थिर था, और उस वृक्ष की एक पत्ती पर एक अद्भुत तेजस्वी बालक सोया था। वो बालक अत्यंत सुंदर था, उसके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर मंद मुस्कान। मार्कंडेय जी विस्मित हो गए। उन्होंने जैसे ही उस बालक के समीप जाने की कोशिश की, अचानक उन्हें एक चमत्कार अनुभव हुआ। वो उस बालक के भीतर प्रवेश कर गए और अंदर क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, पर्वत, आकाश, गंगा, जीव जंतु, मनुष्य, देवता, सभी कुछ उस शिशु के शरीर में समाहित था। ये कैसा बालक है? क्या ये स्वयं परमात्मा है? और अगले ही क्षण वो जल में बाहर लौट आए। उनके सामने प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु। हे मार्कंडेय, ये वही प्रलय था जिसकी तुमने कामना की थी। यह संपूर्ण जगत मेरी ही माया है। इस माया को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। ऋषि मार्कंडेय ने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति की। उन्हें अब यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि जगत असार है और केवल परमेश्वर ही शाश्वत है। जो ईश्वर में समर्पित होता है, प्रलय, मृत्यु काल कुछ भी उसे छू